गाइस आज की वीडियो में न्यू बलेनो 2022 को टाटा पंच से कंपेयर करेंगे। दोनों में बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि कौन सी खरीदी जाए। बलेनो के लॉन्च होते ही क्योंकि बलेनो में बहुत सारे अच्छे फीचर्स भी हैं तो लोगों को कंफ्यूजन बढ़ गया है कि पंच अभी खरीदी जाए या फिर बलेनो खरीदी जाए। तो आज की वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा। और गाइस यहाँ पे मैं बेस मॉडल्स को कंपेयर करूंगा, बाकी जो बलेनो के टॉप मॉडल है और पंच का टॉप मॉडल है उसके कंपैरिजन की वीडियो एक अलग से कर दूंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जब मैं वो वीडियो डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो पहले तो दोनों ही कार्स की प्राइसिंग देख लो आप। तो प्राइसिंग दोनों ही कार्स के सभी वेरिएंट की स्क्रीन में आपको देखने को मिल रही होगी। तो प्राइसिंग में देखो यहाँ पे ऐसा है कि जो टाटा पंच का बेस मॉडल है वो तो काफी कम प्राइस में है। उसकी एक्स शोरूम प्राइस है 5.68 लाख और यहाँ पे बलेनो का बेस मॉडल देखो तो 6.35 लाख का आता है। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से पंच के बेस मॉडल का कंपैरिजन बलेनो के बेस मॉडल से नहीं होने वाला। यहाँ पे क्या होगा, पंच का जो सेकंड बेस मॉडल है यानी कि एडवेंचर, उसका कंपैरिजन होगा बलेनो के बेस मॉडल से। तो यहाँ पे मैं पंच के बेस मॉडल को बिल्कुल ही साइड कर देता हूँ। अगर आपका बजट 5.6 या 5.7 लाख एक्स शोरूम का है तो आपके पास केवल एक ही ऑप्शन है, टाटा पंच, उसका बेस मॉडल जो कि है प्योर, वो आप खरीद लो। इस रेंज में आपको बलेनो नहीं मिलेगी। तो ये बजट है तो बिल्कुल आप पंच की तरफ जाओ, बलेनो को देखो ही मत। और पंच बहुत अच्छी गाड़ी है ओवरऑल, तो वो आप ले सकते हो। अब आगे बढ़े यहाँ पे तो मैं क्या करूंगा, बलेनो के सिग्मा को कंपेयर करूंगा पंच के एडवेंचर से और बलेनो के डेल्टा को कंपेयर करूंगा पंच के अकॉम्प्लिश्ड से। प्राइस में पहले डिफरेंस देखो तो सिग्मा जो है वो पंच के एडवेंचर से 18,000 रुपए सस्ती है। बलेनो डेल्टा पंच के अकॉम्प्लिश्ड से 24,000 रुपए सस्ती है। अब आप ये प्राइस के डिफरेंस को दिमाग में रखना क्योंकि आगे कंपैरिजन करते टाइम आपको हेल्प होगी। अब आते हैं डायमेंशन में। तो दोनों ही कार्स के एग्जैक्ट डायमेंशंस आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रहे होंगे। तो यहाँ पे डायमेंशन में मैं बोलूँ तो मोटा मोटा बहुत ज्यादा डिफरेंस है। जैसे बलेनो की लेंथ ज्यादा है 163 mm से, बलेनो की विड्थ ज्यादा है 53 mm से, लेकिन बलेनो की हाइट 115 mm से कम है। पंच की हाइट थोड़ी सी ज्यादा है क्योंकि पंच जो है उसमें थोड़ा एसयूवी कैरेक्टर दिया गया है जिसकी वजह से उसकी हाइट बढ़ गई है। व्हील बेस बलेनो का ज्यादा है 75 mm से, तो यहाँ पे व्हील बेस भी ज्यादा है, लेंथ भी ज्यादा है, विड्थ भी ज्यादा है। तो ओवरऑल केबिन का स्पेस आपको बलेनो में ज्यादा मिलेगा। और आप देखो लेंथ वाइज तो बलेनो आपको बड़ी भी लगेगी, अंदर जब आप बैठोगे तो आपको बड़ा बड़ा फील होगा बलेनो में। लेकिन पंच के पास एक एडवांटेज है, वो है ग्राउंड क्लियरेंस का। पंच का ग्राउंड क्लियरेंस है 187 mm का और बलेनो का ग्राउंड क्लियरेंस है 170 mm का। तो अब देखो बात यह है कि जो पंच है वो एक माइक्रो एसयूवी में इसीलिए आती है क्योंकि उसका ग्राउंड क्लियरेंस ज्यादा है और इसी के साथ पंच का जो अप्रोच एंगल, डिपार्चर एंगल है वो भी कम है जिसकी वजह से टकराती नहीं है। तो ये दिक्कत है बलेनो में। यहाँ पे आपको क्लियरली पता लग गया होगा कि अगर आपका ऐसा कोई मकसद है कि आप ऑफ रोड चलाओगे या आपको अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस चाहिए तो यहाँ पे पंच आपके लिए बनी है, ना कि बलेनो। अब दोनों ही कार्स के इंजन देख लो। तो बलेनो में आपको 1.2 लीटर का डुअल जेट पेट्रोल इंजन मिलता है जो कि 4 सिलेंडर का इंजन है और मैक्स पावर प्रोड्यूस करके देता है 88 bhp और मैक्स टॉर्क प्रोड्यूस करके देता है 113 Nm। इसका क्लेम माइलेज है मैनुअल ट्रांसमिशन में 22.35 किलोमीटर पर लीटर का, जो कि बहुत ही कमाल का है। पंच में देखो तो इसमें 1.2 लीटर का रेवेटॉन पेट्रोल इंजन मिलता है। ये 3 सिलेंडर का इंजन है जो कि मैक्स पावर देता है 84.48 bhp, मैक्स टॉर्क देता है 113 न्यूटन मीटर का और इसका मैनुअल ट्रांसमिशन में क्लेम माइलेज है 18.97 किलोमीटर पर लीटर का। तो यहाँ पे मैं इंजन में क्लियरली बलेनो को विनर कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है बलेनो का इंजन बहुत ही ज्यादा रिफाइंड है। और दूसरी बात भाई 4 सिलेंडर का है, पंच में 3 सिलेंडर का है। सेम बलेनो में पावर भी ज्यादा मिलती है, लगभग 3.5 bhp की पावर बलेनो की ज्यादा है और बलेनो का क्लेम माइलेज भी ज्यादा है। तो बलेनो का जो इंजन है ना वो बहुत ही कमाल का है, परफॉर्म भी अच्छा करेगा और माइलेज भी आपको अच्छा निकाल के देगा। कंपेयर करते हैं वेरिएंट्स के फीचर्स को। तो सिग्मा को एडवेंचर से कंपेयर करते हैं। तो पहले एक्सटीरियर देखो गाइस, आप ध्यान रखना एडवेंचर जो है ना पंच का वो बेस मॉडल नहीं है, बेस से ऊपर वाला है, लेकिन बलेनो का जो सिग्मा है वो एग्जैक्टली बेस मॉडल है। तो सिग्मा में देखो तो फ्रंट में हेलोजन हेडलाइट मिलती है, कोई फॉग लाइट नहीं मिलती। साइड में ब्लैक कलर के ORBM है, ब्लैक कलर के डोर हैंडल है, 15 इंच के स्टील व्हील मिलते हैं, इंडिकेटर फेंडर में है और पीछे की तरफ जाओ तो LED टेल लाइट है, रियर स्पॉइलर है। तो बहुत ही बेसिक सी गाड़ी लग रही है, ज्यादा फीचर्स नहीं है। देखने में आपको पता लग जाएगा कि ये बेस मॉडल है क्योंकि ब्लैक डोर हैंडल ये सब मिल रहा है। पंच एडवेंचर में देखो तो इसमें क्या है, हेलोजन हेडलाइट है, फॉलो मी होम फंक्शन के साथ, बॉडी कलर के ORBM है जो कि अच्छी बात है, बॉडी कलर के डोर हैंडल है, ये भी अच्छी बात है और 15 इंच के व्हील तो है ही, सारे साथ में इसमें व्हील कवर भी दिया गया है। यहाँ पे एडवेंचर जो है ना वो थोड़ा सा आपको बेहतर लुक देने वाली है बाहर से। रीजन इसका यह है कि इसमें बेस मॉडल वाला कैरेक्टर जो है वो कम देखने को मिलता है बलेनो के कंपैरिजन में। अंदर की तरफ चलें तो बलेनो सिग्मा में
चारों पावर विंडो है, ड्राइवर वाली जो विंडो है वो ऑटो अप डाउन है, सेंट्रल लॉकिंग है, कीलेस एंट्री के साथ, ऑटोमेटिक एसी है, क्लाइमेट कंट्रोल जो कि बहुत अच्छी बात है, किसी भी कार्स के बेस मॉडल में जनरली नहीं मिलता है। क्लस्टर इसमें एनालॉग प्लस छोटी एमआईडी के साथ मिलता है, कोई म्यूजिक सिस्टम नहीं है, ना ही कोई स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल है। बेस मॉडल है तो बस बेस मॉडल में इतना ही मिल रहा है। पंच के एडवेंचर में देखो तो यहाँ पे भी चारों पावर विंडो है, लेकिन इसमें म्यूजिक सिस्टम ऐड है 3.5 इंचेस का नॉर्मल वाला, जिसमें 4 स्पीकर है, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल के साथ, सेंट्रल लॉकिंग है फ्लिप की के साथ, और पंच में एक इको मोड भी मिलता है आइडियल स्टार्ट स्टॉप सिस्टम के साथ। और गाइस आपको बता दूं पंच प्योर को मैंने कवर नहीं किया है, पंच प्योर में भी म्यूजिक प्लेयर वगैरह नहीं मिलता, तो वो पंच प्योर का जो मैंने रिव्यू किया था ना, तो वहां पे आप देख सकते हो, आई बटन में लिंक दे दूंगा। अब आते हैं इसमें आपको मैनुअल एसी देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप देखो कि पंच एडवेंचर में 2-3 फीचर एक्स्ट्रा हैं, जैसे कि पहला तो म्यूजिक प्लेयर है और 4 स्पीकर के साथ, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल है और इको मोड मिलता है। लेकिन यहीं पे बलेनो के सिग्मा में भी एक फीचर एक्स्ट्रा है जो कि है ऑटोमेटिक एसी। बाकी यहाँ पे मैं बोलूँगा कि पंच में ज़्यादा फीचर्स हैं एक्सेप्ट मैनुअल एसी, तो ये आप डिसाइड करके बता दो कि आप कौन से खरीदने वाले हैं। कि एक चीज़ और यहाँ पे बोलूँगा कि जो 18,000 रुपये का डिफरेंस है ना, तो वो अगर आप बलेनो में लगा दोगे तो आपका म्यूजिक प्लेयर वगैरह लग जाएगा, तो वो एक चीज़ है। अब सेफ्टी की बात करते हैं तो बलेनो में आपको स्टैंडर्ड सेफ्टी के नाम पे पार्किंग सेंसर, हाई स्पीड अलर्ट सिस्टम, सीट बेल्ट रिमाइंडर, 2 एयरबैग, ABS CBD, ब्रेक असिस्ट, ISO फिक्स जैसे फीचर्स मिलते हैं। लेकिन टाटा पंच में सेफ्टी फीचर्स से पहले मैं आपको बता दूं, टाटा पंच ना इंडिया की वन ऑफ द सेफेस्ट कार है। इसने ग्लोबल एनकैप में एडल्ट सेफ्टी में 5 स्टार, चाइल्ड सेफ्टी में 4 स्टार स्कोर किए हैं। इनफैक्ट मैं बोलूं तो XUV 700 के आने से पहले ये इंडिया की सेफेस्ट कार थी, सबसे ज़्यादा स्कोर करने वाली। मुझे नहीं लगता कि पंच की सेफ्टी को बलेनो बीट कर पाएगी, क्योंकि बलेनो का स्कोर मुझे नहीं लगता कि ग्लोबल NCAP में 5 स्टार रहेगा। आपको क्या लगता है बताना कमेंट बॉक्स में। बट फीचर्स बताऊं यहाँ पे सेफ्टी में, पंच में आपको 2 एयरबैग, ABS CBD, ब्रेक अवे कंट्रोल जैसे सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं, सीट बेल्ट रिमाइंडर, ये सब तो मिलता ही है। अब एक एक वेरिएंट ऊपर चलते हैं, बलेनो के डेल्टा को पंच के अकॉम्प्लिश से कंपेयर करते हैं। तो डेल्टा में सिग्मा वाले फीचर्स तो सारे रहेंगे ही, एड ऑन क्या क्या होता है वो देखते हैं। तो एक्सटीरियर में क्रोम ग्रिल ऐड हो जाती है, बॉडी कलर के डोर हैंडल, बॉडी कलर के ORB में ऐड हो जाते हैं, इंडिकेटर ORB में हो जाता है, 15 इंच के जो व्हील है उसमें व्हील कैप ऐड हो जाती है। तो ये थोड़ा सा एक्सटीरियर से चेंजेस रहने वाले हैं डेल्टा में। और अकॉम्प्लिश में आप देखो तो एक्सटीरियर में फ्रंट में फॉग लाइट ऐड हो जाती है, LED टेल लैंप ऐड हो जाते हैं, 15 इंच के जो व्हील है अभी ये हाइपर स्टाइल व्हील हो जाते हैं, मतलब ये देखने में तो एलॉय जैसे लगेंगे बट एक्चुअल में ये एलॉय होंगे नहीं। तो ओवरऑल अकॉम्प्लिश्ड का लुक बलेनो के डेल्टा कंपैरिजन में ज्यादा अच्छा लगने वाला है। बाकी लुक्स जो है बिल्कुल सब्जेक्टिव है, तो आपको कौन सी कार का लुक अच्छा लग रहा है बताना कमेंट बॉक्स में। फीचर्स देखें तो डेल्टा में अभी तो 17.78 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट है, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कार प्ले के साथ, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल है और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल ORBM है जो कि काफी अच्छी बात है। अलार्म सिस्टम ऐड हो जाता है, रियर पार्सल ट्रे है और ऑटोमेटिक एसी तो सिग्मा में थी तो इसमें भी रहने ही वाली है। यहीं पे अकॉम्प्लिश में देखो तो अकॉम्प्लिश में 7 इंच का टच स्क्रीन मिलता है, हरमन कार्डन का, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कार प्ले के साथ, 4 स्पीकर हैं, 2 ट्विटर हैं और रिवर्स पार्किंग कैमरा भी मिलता है, साथ ही साथ में पुश बटन स्टार्ट है और ड्राइवर वाली जो विंडो है ना वो 1 टच अप डाउन है, क्रूज कंट्रोल है और ड्राइवर वाली सीट हाइट एडजस्टेबल मिलती है। सेंट्रल लॉकिंग तो पहले ही थी तो सेंट्रल लॉकिंग भी मिलेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अकॉम्प्लिश में ना फीचर्स की लिस्ट थोड़ा बढ़ चुकी है, कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी हैं डेल्टा के कंपैरिजन में। जैसे पहला तो अकॉम्प्लिश में रिवर्स पार्किंग कैमरा, पुश बटन स्टार्ट और क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स एक्स्ट्रा ऐड हो गए हैं जो कि डेल्टा में नहीं मिलते हैं, ठीक है। लेकिन डेल्टा में एक फीचर एक्स्ट्रा है, 1-2 फीचर्स एक्स्ट्रा है। पहला कि ORBM है वो इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल भी है, ऑटोमेटिक एसी और अलार्म सिस्टम, तो ये एक चीज है। तो यहाँ पे गाइस आप प्राइस का डिफरेंस ध्यान रखना, डेल्टा जो है ना अकॉम्प्लिश्ड के कंपैरिजन में 24,000 रुपए सस्ता है। मतलब अगर डेल्टा के प्राइस में 24,000 रुपए ऐड करके पंच खरीदोगे तो आपको अकॉम्प्लिश मिल जाएगा जिसमें ये फीचर्स एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। अकॉम्प्लिश वैसे भी थोड़ा सा एक हायर वेरिएंट है डेल्टा बलेनो के कंपैरिजन में, तो ये एक चीज है। अब फाइनली आपको कौन सी खरीदनी चाहिए, तो यहाँ पे देखो 2 केस हो सकता है। पहला ये कि अगर आपका जो प्रायोरिटी है वो है माइलेज, अच्छा स्पेस और एक अच्छा रिलायबल 4 सिलेंडर वाला इंजन, तब आपको मुझे लगता है कि बलेनो की तरफ चले जाना चाहिए। लेकिन यहीं पे अगर आपकी प्रायोरिटी है कि भाई मुझे अच्छा ऑफ रोड कैपेबिलिटी मिले और एक अच्छी सेफ्टी मिले, मतलब उसमें आप बैठ के सेफ फील करो, तब आपको मुझे लगता है कि किसी भी हालत में टाटा पंच को कंसीडर करना चाहिए। यहाँ पे अगर आपका बजट है 5.7 लाख एक्स शोरूम के आसपास तो आप टाटा पंच का बेस मॉडल ले सकते हो। थोड़ा सा अगर आपको बजट 6.5 के आसपास है, एडवेंचर खरीद लो, 7.5 के आसपास है एक्स शोरूम तो आप अकॉम्प्लिश खरीद लो। आप बताओ आप कौन सी पिक करने वाले हो। अब यहाँ पे विनर मैं क्लियरली नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि दोनों
दोनों ही कार का पर्पस अलग है, एक थोड़ा सा एसयूवी जैसी है, एक हैचबैक है। लेकिन अगर आपका कंफ्यूजन था तो मुझे लगता है कि आई होप क्लियर हो गया होगा।